अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम बी स्मार्ट पढ़ रहे हैं। इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे। आखिरी हिस्सा है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या है? टाइम बाउंड मीन्स वक्त की कैद। आपको शुरू से ही बताया जा रहा है, स्पेसिफिक में, मेजरेबल में, अचीवेबल में, रियलिस्टिक में, कि आप जो भी गोल सेलेक्ट करोगे उसको एक टाइम दो, उसका मेजरेबल टाइम के हिसाब से करना है। तो लास्ट जो हमारा है टाइम बाउंड यानी वक्त की कैद। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल। यहाँ क्या कह रहा है कि आपने जो भी मकसद तय किया है उसका टाइम पैरामीटर होना चाहिए, मतलब वक्त की पैमाइश करना ज़रूरी है। ईच गोल यानी हर मकसद की वक्त की पैमाइश होनी चाहिए। एज यानी क्योंकि क्या करता है ये, इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस। अगर आपने हर गोल को वक्त पर करने की कोशिश की, अपने मकसद को वक्त पर पूरा करने की कोशिश की, आपने एक टाइम सेट कर दिया और टाइम के हिसाब से उसकी आपने जांच की, पैमाइश की, तो इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस। तो वो आपकी तवज्जो बढ़ाता है, तवज्जो आपके मकसद की तरफ बढ़ाता है कि मुझे अपना इस डेडलाइन पर, इस वक्त पर मुझे अपना मकसद पूरा करना है। एंड काउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेही, और आपको आंसरेबल करता है, यानी आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये मेरा टाइम पर ख़त्म क्यों नहीं हुआ। तो आप एक ज़िम्मेदार बन जाते हो, आपकी तवज्जो मरकूज़ हो जाती है। इसलिए आपको अपने गोल को टाइम सेट करना ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल दिया है कि टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। कि जैसे मैं भी आप लोगों को रिड्यूस वेट की ही एग्जाम्पल शुरू से दे रही हूँ, तो यहाँ बुक में भी यही एग्जाम्पल आई है कि अगर आपको वेट कम करना है तो आप जानते हो कि वेट कम करने के लिए क्या करना है, डाइट करना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और इंक्लूड कर रहा है, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर कम्स अ रियलिटी। आपको सब पता है कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक टाइम बाउंड नहीं किया, एक वक्त की कैद नहीं की, यानी कंसिस्टेंट यानी अटल, मुस्तहकम एक टाइम एक्शन नहीं किया, मतलब एक टाइम बाउंड एक्शन नहीं किया, इसको टाइम नहीं दिया, लिमिट नहीं दिया, डेडलाइन नहीं दी, तो इट नेवर कम्स अ रियलिटी। तो ये हकीकत में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ बच्चों के, मुझे वेट लॉस करना है तो मेरे पास 3 महीने हैं, मैंने दिसंबर तक का टाइम दिया है। तो ये दिसंबर तक टाइम देना क्या है, ये टाइम बाउंड है कि दिसंबर तक मुझे कैसे भी वेट रिड्यूस करना है। तो दिस इज़ टाइम बाउंड। अगर आप ये टाइम बाउंड नहीं करोगे, इसके मुताबिक आप अपना पैरामीटर नहीं करोगे, तो दैट इज़ यूज़लेस। ठीक है, वो आपकी कोई रियलिटी, कोई हकीकत नहीं बनेगी। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस फ्री थॉट। यानी कुछ भी हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करो, डाइट करो, या आप बिल्कुल परेशानियों से दूर रहो। ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंट विदाउट हेजिटेशन। यानी ये सारी चीज़ें कह रहा है कि आप इसे प्रैक्टिस करो और अमल में लाओ। देखो, इम्प्लीमेंटेड यानी अमल में लाना, विदाउट हेजिटेशन बिना हिचकिचाए आप ये सब करो। स्ट्रेस फ्री होके वर्कआउट करो, डाइट करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, और इन डिफरेंसेस और उसके फ़र्क को समझो, ठीक है ना। यानी बिना किसी झिझक के, बिना किसी फ़र्क के आपके मुझे करना है कि नहीं करना है, ये कोई सोच अपने दिमाग में मत लाओ। बस आप अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश करो, बट विद इन अ डेडलाइन। लेकिन ये सब जो है अपने एक फ़िक्स टाइमिंग के साथ करो, एक डेडलाइन के साथ करो कि 1 साल लगेगा, कि 6 महीने लगेगा, कि 5 महीने लगेगा। आप एक डेडलाइन लेके चलो और उसमें आप ये प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट जो है रुब्रिक है, जो वो है
टाइम बाउंड, जो यहाँ पे दिया है टाइम बाउंड यानी वक्त की कैद। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आपने वक्त तय नहीं किया है तो जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी पहलू आप तय करोगे तो वो कोई मायने नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई, नो गोल इज़ अचीवेबल इफ़ यू डोंट हैव द टाइम फॉर इट। ऑल गोल्स शुड बी केप्ट विन अ वेल डिटेल्ड टाइम फ्रेम। ठीक है ना। तो आपको मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ वो यही दे रही हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है तो मैं टाइम बेस पे कैसे इसे करूँगी, कि मैंने टाइम फिक्स किया है। तो इन सितंबर आई विल चेंज माय ईटिंग हैबिट, इन अक्टूबर आई विल स्टार्ट वॉकिंग मोर, एंड बाय द हॉलीडेज मतलब इन नवंबर I will add new techniques to reduce my weight, and till December I will definitely complete my goal। ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको एग्जांपल यहाँ कंप्लीट की कि किस तरह से स्पेसिफिक, किस तरह से मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक या टाइम बाउंड होता है। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। Visions, wishes, intentions and dreams are all valuable। यहाँ पे फिर से आ गया है कि what are valuable aspects here या what are valuable aspects of goal here। तो यहाँ पे 4 दिया है। विजन्स यानी नज़रिया, विशेस यानी ख्वाहिशात, इंटेंशंस का मतलब होता है मकसद या इरादा, एंड ड्रीम्स यानी ख्वाब। आर ऑल वैल्यूएबल, आर ऑल इम्पॉर्टेंट, ये सब अहम है। ठीक है, ये सब अहम है। दे स्पार्क ऑफ यानी इग्निट, रोशन करते हैं, चमकाते हैं। किसको चमकाते हैं? इमेजिनेशन को, हमारी सोच को। एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। डिफ़ाइन करना मतलब क्लियर करना, और हमें साफ तौर पर बता देते हैं और एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि वेयर वी वांट टू रीच, हमें कहाँ पहुँचना है या हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये 4 चीज़ें आपके सामने हैं कि विजन है, विशेस है, इंटेंशन है और ड्रीम है। तो ये चारों जो एस्पेक्ट है, ये जो चारों पहलू जो हैं, ये आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए आपकी सोच को बढ़ावा देते हैं, आपकी सोच को रोशन करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर, अगर आपको ये सारी चीज़ें पाना है, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस, तो हमको अपनी मकसद तक पहुंचने के लिए लाइफ इमेजेस होना चाहिए। मतलब जो असल मकसद क्या है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मतलब हकीकत पसंद होना चाहिए। एंड प्लान टू एग्जीक्यूट करना मतलब अमल में लाना। आवर स्ट्रैटेजीज़ यानी मकसद, जो प्लान है, जो मकसद है, यानी यहाँ कहने का मकसद मतलब क्या है कि हम वहाँ पहुँचने के लिए, यानी अपने मकसद तक पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले ज़िंदगी का असल रूप मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमें डाउन टू अर्थ होना चाहिए और हमारे जहन में हमारे मकसद का खाका होना चाहिए कि क्या मुझे आगे करना है, किस तरह से मैं अपने गोल को प्लान करूँगी और उसे एग्जीक्यूट करूँगी, उसे अमल में लाऊँगी, उसे एक्शन में लाऊँगी। ठीक है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ यानी लगा देना। ठीक है ना। जितनी हम खूबी और ताकत हम लगा देते हैं ना, तो वो जितनी खूबियाँ और ताकत जो हम लगा रहे हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट नतीजे पे असर होना चाहिए। मतलब हम जितनी भी अपनी स्किल को लगा रहे हैं, जितनी भी हम अपने रिसोर्सेज को लगा रहे हैं अपने मकसद को पाने के लिए, तो वो सीधा मकसद हासिल करने के रिज़ल्ट पर अटैक होना चाहिए। डायरेक्टली वहाँ पर उसका इम्पैक्ट यानी असर होना चाहिए।
लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्प। यहाँ पे बोला है कि ज़िंदगी क्या है, एक जद्दोजहद है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। तो ज़िंदगी क्या है, एक जद्दोजहद है। इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। यहाँ मतलब क्या है कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी हम कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यानी कि वी शुड पुट आवर एफर्ट्स, देन वी विल गेट आवर रिजल्ट। अगर हम कोशिश करेंगे, हमारी एफर्ट्स डालेंगे, तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि अगर आप अपने विजन्स को, अपने विशेस को, इंटेंशन को और ड्रीम्स को पाना चाहते हो, तो आपको एफ़र्ट्स करना, आपको कोशिश करना ज़रूरी है। और कोशिश करने के लिए आपकी प्लानिंग होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे क्या कदम रखना है। तो अगला लास्ट हमारा पैराग्राफ है, सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। देखो, इससे पहले पैराग्राफ में एफ़र्ट्स की बात की है कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए फुल एफ़र्ट लगाओ। अगर एफ़र्ट लगाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ सक्सेस बताया है कि व्हाट इज़ सक्सेस। तो सक्सेस जो है, सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। कामयाबी जो है एक जर्नी है। कहाँ की जर्नी है, अंधेरे में से जर्नी है। मतलब कामयाबी अंधेरे रास्ते का सफ़र है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, राइट फुटिंग यानी सही रास्ता। अगर आपको सही रास्ता कामयाबी का हासिल करना है, प्रिसाइसली यानी बाकायदगी से क्या करो, मास्टरिंग द स्किल, महारत पाओ। यानी आपके पास जो भी हुनर है उसमें महारत हासिल करो। एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और दूसरे अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करो। यानी ये सब कैसे मिलेगा आपको, सही रास्ता, महारत और सही मंजिल कैसे मिलेगी। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आया है, हमने उस प्रॉब्लम को कहाँ तक हमने देखा, कहाँ तक हमारी पहुँच है, कहाँ तक हम उसको अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। ये सब इस पर डिपेंड है कि जो भी मसला आ रहा है वो मसले को हम सॉल्व करें और अपनी मंजिल, अपनी कामयाबी को पाने की कोशिश करें। तो बच्चों, ये 3 लाइन में यही कहा गया है कि कामयाबी जो है अंधेरे रास्ते का सफ़र है, जिसमें सही रास्ते पर चलना, कामयाबी हासिल करना और आगे बढ़ना, ये इस बात पे तय है कि आपकी अप्रोच क्या है, यानी आप कहाँ तक पहुँच सकते हो और आप प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हो, यानी आप अपनी परेशानी का सामना कैसे कर सकते हो। ठीक है। द बेस्ट वे टू गेट, यानी बहुत अच्छा रास्ता क्या है, टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, कि जहाँ पर हम हैं, टू वेयर वी वांट टू बी, और हम जहाँ जाना चाहते हैं, टू फाइंड द फूटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप, फूटिंग आवर नेक्स्ट स्टेप। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ से हम जाना चाहते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर जाने के लिए हमको क्या चाहिए, सही कदम, सही कदम बढ़ाना है। यानी सही मंजिल पर पहुँचने के लिए सही कदम, सही डायरेक्शन का मिलना ज़रूरी है। तो हमको वो ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने सही रास्ता, सही कदम तलाश कर लिया तो क्या होगा, हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, और जब हमने सही कदम पकड़ लिया कि ये मेरा सही डायरेक्शन है, नहीं सही कदम है, तो जब हम अगला रास्ता अपनाएंगे, अब अगले रास्ते पे चलेंगे, तो वो सही कदम क्या होगा, मज़बूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि वही मज़बूत कदम हमको क्या देंगे, आगे सपोर्ट करेंगे।
It should support and hold us without a crack. विदाउट अ क्रैक मतलब बिना लड़खड़ाए, मतलब आपका कदम मजबूत रहा, आपका कदम सही रहा। आपकी यहाँ मजबूत कदम से मुराद है कि आपका फाउंडेशन, आपकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो उसी बुनियाद के सहारे सपोर्ट वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, तो हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही कहना चाह रहा है कि अगर आपको अपना मकसद हासिल करना है तो मकसद हासिल करने के लिए आपको सही कदम बढ़ाना है, सही मंजिल की तलाश करना है, सही सिमत की तलाश करना है। आप जहाँ पर हो, अगर वहाँ से आप जाना चाहते हो तो आप सही कदम उठाओ। आपका कदम कैसा होना चाहिए? मज़बूत बुनियाद का होना चाहिए, क्योंकि वही मज़बूत बुनियाद जो है आपको सहारा देगी और आपको कामयाबी के सही राह पर ले जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बी स्मार्ट रहो, मतलब ये जो टर्म्स है आप अपनी लाइफ में यूज़ करो और अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ और उसे प्लान करो, उसे एग्जीक्यूट करो और अपनी मंजिल को पाओ। तो यहाँ पे आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो आपको और अच्छे से पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देना चाहती हूँ कि सपोज़ कोई स्टूडेंट साइंस का, वो आगे मैथ्स का टीचर बनना चाहता है या साइंस का टीचर बनना चाहता है, तो वो अपना स्मार्ट गोल कैसे तय करेगा? तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आई विल ऑब्टेन अ जॉब एज अ स्कूल मैथ्स टीचर विद इन 3 months आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ माई बैचलर ऑफ साइंस इन एडुकेशन। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक एम बना लिया, एक मकसद बना लिया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, किस में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है? साइंस में। तो कंप्लीट होने के बाद 3 महीनों के अंदर मुझे मैथ्स टीचर का जॉब हासिल करना है। तो ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, ये मेरा मकसद है। तो अब मेरा बी स्मार्ट शुरू होगा। तो फर्स्ट स्मार्ट है, यानी स्पेसिफिक है। तो यहाँ स्पेसिफिक में पहला स्पेसिफिक बता दिया, मखसूस बता दिया कि मेरा मकसद क्या है, द गोल ऑफ बिकमिंग अ हाई स्कूल मैथ्स टीचर। ठीक है, तो मुझे हाई स्कूल मैथ्स टीचर बनना है। अब मैं इसे मेजरेबल करूँगी। मेजरेबल कैसे करूँगी कि मेरी पैमाइश कैसी होगी कि मेरे को स्कूल टीचर बनना है? तो ये मेरे एप्लीकेशन पे डिपेंड होगा, मैं कितना एप्लीकेशन हर स्कूल में डालती हूँ या मैं कितना इंटरव्यू हर स्कूल में देती हूँ। तो सक्सेस कैन बी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन, इंटरव्यू एंड जॉब ऑफर्स। तो ये मेजरेबल है। अब अचीवेबल कैसा होगा? यानी अचीवेबल मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मेरे पास डिग्री आएगी, है ना? तो द गोल सेटर विल हैव द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द जॉब। ये मेरा अचीवेबल है। यानी मैं पढ़ रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो ये मेरा अचीवेबल है, मुझे मालूम है ये मैं हासिल करूँगी। तो मेरा डिग्री ही मेरा अचीवेबल है। उस बुनियाद पर मैं स्पेसिफिक हूँ, मतलब मैंने अपना मकसद तय किया है कि मैं मैथ्स टीचर बनूँगी। और मेरा मेजरेबल क्या होगा कि उस डिग्री की एप्लीकेशन बनाकर मैं हर स्कूल में इंटरव्यू दूँगी और एप्लीकेशन डालूँगी और मुझे जॉब ऑफर्स आएगी। ठीक है, अब इसमें रेलेवेंट क्या है, रियलिस्टिक क्या है, ये पता होना चाहिए। तो रियलिस्टिक ये है कि भाई मैं ग्रेजुएशन इन साइंस कर रही हूँ, तो द गोल सेटर इज़ प्लानिंग टू गेट अ जॉब इन द एडुकेशन इंडस्ट्री आफ्टर गेटिंग एन एडुकेशन डिग्री। तो रियलिस्टिक हकीकत यही है कि भाई ये एडुकेशन डिग्री हासिल कर रही है एडुकेशन इंडस्ट्री में, तो ये टीचर ही बनेगी। ये रियलिस्टिक, ये कुछ और नहीं बनेगी। मतलब ये साइंस फील्ड में है तो साइंस से मैथ्स जाता है और साइंस जाता है। ठीक है, तो ये एडुकेशन इंडस्ट्री की डिग्री हासिल कर रही है तो ये इसी फील्ड में जाएगी, यानी कि ये रियलिस्टिक है। यहाँ पर हमने एक सेट कर लिया कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं करियर कौन सा चूज़ करना चाहती हूँ।
जब आप रियलिस्टिक टर्म पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि आप किस में माहिर हो, आप किस में एक्सपर्टाइज हो। तो भाई मैं साइंस और मैथ्स में, तो मैं उसी फील्ड में जाऊँगी, तो ये रियलिस्टिक है। और टाइम बाउंड, लास्ट है टाइम बाउंड। तो टाइम बाउंड क्या है, पहला शुरू में बता दिया, विद इन 3 मंथ। तो द गोल सेटर हैज़ सेट अ डेडलाइन टू अचीव देयर एग्जेक्टिव विद इन द 3 months फॉलोइंग ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के 3 महीने के बाद, यानी 3 महीने के अंदर उसको क्या करना है, अपना जॉब हासिल करना है। तो ये डेडलाइन है, यानी 3 months में जॉब हासिल करना है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये लेसन थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन इतना टफ़ नहीं है। आप सारी चीज़ों को समझोगे, एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।